इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को उतारा गया, ओवर एंड अबव पुलिस और जो भी उनकी पैरामिलिट्री थे उतारा गया। कल रात की खबर है, कल रात को ईरान में 24 लोग उन्होंने मार दिए। मरने वालों में 2 बच्चे हैं, 72 लोग मारे गए हैं, कुछ कह रहे 100 लोग तक मारे गए क्योंकि मॉर्चरिया, हॉस्पिटल, गोदाम लाशों से भरे पड़े हैं। पूरे ईरान में मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑन द रोड्स और ये बोला गया कि जो रोड पे आए उसको गोली मारो। IRGC इज डूइंग द जॉब, पुलिस का काम नहीं रहा, पुलिस के औकात से बाहर गया। पॉइंट नंबर 2, अब कुछ प्रोटेस्टर्स के पास बंदूकें भी आ गई हैं। अभी बंदूकें किसने दी मुझे नहीं पता, खुद सोचिए अब किसने दी होंगी। आपको लगता है किसी ने दी होगी? मुझे लगता है कि आसपास के किसी ने दी होगी, तो बंदूकें आ गई। तो अब उनके भी काफी लोग जख्मी हो गए। 3-4 हजार प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया, 250-300 करीब, कोई कहता है 1000 तक जख्मी है। इंटरनेट बंद कर दिया तो एलॉन मस्क ने ऊपर सिस्टम चालू कर दिया, तो वहां से भी इनका डब्बा गोल हो गया। चौथी चीज, मरसाद में जो होलियस्ट ईयर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट मरसाद में इस्लामिक रेवोल्यूशन पे भी नहीं देखा गया। पांचवी चीज, सिंचियान बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का वो पार्ट जो ईरान में आता, उसमें भी प्रोटेस्ट देखे गए, उसमें भी मिलियंस ऑफ पीपल हैव हिट द रोड्स। छठी बात, प्रोटेस्टर्स का नारा है, न सीरिया न लेबनान, माई लाइफ इज फॉर ईरान, कि भैया ऐसी तैसी कराने गए सीरिया, ऐसी तैसी कराने गए लेबनान, माई लाइफ इज फॉर ईरान। ये वाली बात है। सिंचियान बलोचिस्तान में भी ऐसे प्रोटेस्ट लगे। शाह जिंदाबाद, इट इज पनिशेबल बाय डेथ। खमीनी मुर्दाबाद इज पनिशेबल बाय डेथ। डेथ टू खमीनी इज पनिशेबल बाय डेथ एंड डेथ टू इस्लामिक रिपब्लिक इज पनिशेबल बाय डेथ। तब भी लोग आए, सड़कों पे आए। और आपको एक और चीज बताऊं, कल आपको मैंने बताया था, एक रियाल जो है, एक रियाल 1979 में 70 रियाल का $1 आता था। कल का प्राइस था 14 लाख रियाल में $1 आता था। आज का प्राइस है 14,50,000 रियाल में $1 आता है। तो कल से 50,000 रियाल यू हैव टू पे मोर टू गेट $1। गवर्नमेंट ने 62% टैक्स प्रपोज किया बजट में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद होगी, वेनेजुएला के बाद तेल बिकना बंद हो गया है, टूरिज्म बचा नहीं, लोग ईरान आना नहीं चाहते, स्थिति खराब है। और जो कल उन जजों ने कहा था मारो, मोहम्मद पज़ेश्कियान का स्टेटमेंट यही है। तो चीजें अब बद से बदतर हो रही है। मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द रोड। शाह का बेटा बिल्कुल प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है। शाह के बेटे ने कहा कि फिर उसने कल डायरेक्टली ट्रंप को अपील कर दी कि बॉस आप आओ और हमें बचाओ, आप आओ और हमें बचाओ, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू अभी नहीं करेंगे तो बॉस मामला खराब हो जाएगा, चीजें हाथ से निकल जाएगी। ये शाह के बेटे रेजा पहलवी ने कहा। ट्रंप ने जवाब दिया, बोला कि मैं खमेनी को वार्निंग देता हूं, अगर कोई इफ यू शूट द पीपल, दिस प्रोटेस्टर्स, वी आर गोइंग टू कम एंड शूट यू, हम तुम्हें ठोकेंगे। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात ट्रंप कर रहा है। हाँ, ट्रंप ने एक बात जरूर कही है, दिस डज नॉट नेसेसरी मीन अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये वो जरूर कह रहे। तो ये अमेरिका ने कहा। फिर शाह ने बोला कि भाई आप हमें, ये थोड़ा पहले था, खमीनी ने स्टेटमेंट दिया, ट्रंप ने किया, फिर शाह के बेटे का अपील आया। शाह के बेटे की अपील का जवाब दिया मार्को रूबियो ने। उसने कहा कि वी सपोर्ट द ब्रेव पीपल ऑफ ईरान, हम आपके साथ हैं एंड वी आर विद यू। अगर आपको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका आपके साथ खड़ा रहेगा। तो मतलब अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग इन ईरान। तो उसका जवाब दिया। और अब तक शाह का बेटा ट्रंप से नहीं मिला था, ट्रंप शाह के बेटे से मिलना अवॉइड कर रहा था। और अब शाह के बेटे की मीटिंग, रेजा पहलवी की मीटिंग ट्रंप से फ्लोरिडा में मंडे या ट्यूसडे को हो सकती है, इवन कल भी हो सकती है, इफ द थिंग्स को टेक अ बैड टर्न, कल भी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि भाई ईरान में मिलियंस ऑफ सड़कों पे आ गए, आप बताइए आपको क्या करना। खमेनी ने एक और नया पैंतरा चल दिया। अब खमेनी की पोजीशन पे बात करें, फिर खमेनी के टैक्टिक्स पे आते हैं। खमेनी की पोजीशन यही है कि मोस्ट प्रोबेबली सेकंड सिनेरियो इज ट्रू, इसने अपनी फैमिली निकाल दी है, ये कुछ 4-5-6 लोगों के साथ टिका हुआ है एंड ही इज प्लेइंग हिज लास्ट बेट। या एग्जिट करने से पहले एक स्मोक स्क्रीन बनाना चाहता, भागना चाहता। तो खमेनी की नई कि ये देख रहा कि अगर मैं निकल गया। अब ये ट्रंप की बात करें, ये इजराइल की बात करें, ये लिंडसे ग्राहम की बात करें, या जितने मेरे मित्र हैं, जितने मेरे सोर्स है, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं सबकी बात करूं, ये बॉस आप मुझसे लिखवा लो, इजराइल या अमेरिका या CIA पैरामिलिट्री, अगर उनके हाथ खमेनी लग गया, और ढूंढ रहे हैं उसको, इजराइल भी ढूंढ रहा है, दे विल एलिमिनेट हिम, वो उसको निपटाने का काम करेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे आर गोइंग टू एलिमिनेट हिम। और खमेनी ने अब नई चाल चली। खमेनी आज फरमान निकाल दिया, कहता जो भी प्रोटेस्ट करेगा
वो खुदा के रास्ते के अगेंस्ट जाएगा, वो खुदा का और इस्लाम का गद्दार कहेगा। यानी कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे एज पर खुमैनी, पहले तो वो कह रहा, पहले तो बोला था कि जो प्रोटेस्टर्स है आतंकवादी है, ये यहूदियों और अमेरिकनों के भेजे हुए आतंकवादी है, मुसलमान नहीं, ये काफिर है। आज बोल दिया जो भी प्रोटेस्ट करेगा वो खुदा और रसूल के अगेंस्ट जाएगा और वो इस्लाम का दुश्मन है और उसको सजाए मौत दी जाए। मतलब अब ये सजाए मौत कानून भी दे सकता है, ये जज भी दे सकता है, या IRGC का गार्ड जिसके हाथ में AK-47 है वो भी दे सकता है। ये समझिएगा कि यानी कि जो अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मे बी आर डूइंग 100% साइलेंट प्रोटेस्ट, आपके पास कुछ नहीं, अगर आप खुदा के, आप इस्लाम के, आप रसूल के दुश्मन हैं और आपको सजाए मौत दी जाती, फतवा से निकाला है और ये सजाए मौत आप पे कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। तो यानी कि IRGC को लाइसेंस टू किल दिया, लाइसेंस टू मैसेकर दिया। अब ऐसे में अमेरिका पे प्रेशर बढ़ता है, ऐसे में अमेरिकन फोर्सेस पे प्रेशर बढ़ता है कि अमेरिका क्या करा, क्योंकि इसका एक तार अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का तार सीरिया में भी जुड़ा। मैं लास्ट पार्ट में डिकोड करने वाला, सीरिया में क्या तार जुड़ रहा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ सीरिया इज गेटिंग एंटैंगल्ड इनटू दिस। तो ये खमैनी का नया फरमान है। तो आज की रात कयामत की रात होने वाली है। आज कितना खून बहेगा हमें नहीं पता। आज 13वां 14वां दिन है लगभग। दे आर ऑन द रोड्स, दे आर डिमांडिंग फॉर अमेरिका टू कम, और अमेरिका कुछ प्लान कर रहा है। और सिंचियान बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इट इज वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि लश्कर जंगी जो यहाँ ऑपरेट करती थी अब वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी, और जो पाकिस्तान का एक ही प्रॉक्सी था जो वहां ऑपरेट कर सकता हो, तो लश्कर जंगी ऑपरेट नहीं कर पाएगी। सुनने में तो ये भी उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के लोग निपटा रहे हैं। अब बलोचिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो गया। सोचिए जरा, बलोचिस्तान इस साइड का भी इरप्ट हो जाए, इस साइड का भी इरप्ट हो जाए। ये मत बोलना कि सुमित भाई बलोच भाइयों को क्यों आइडिया दे रहे हो। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। बलोचिस्तान आधा आपका ईरान में, आधा आपका पाकिस्तान में। यहां बलोचिस्तान में आग लग गई है, तो बलोच भाइयों ये वाला जो क्षेत्र है तुम्हारा पाकिस्तान का, यही तो मौका है चौका मारने का, चौका मारने का यही मौका। और चाइना किससे नाराज है? पाकिस्तान से। सीपेक को लेके चाइना क्यों परेशान है? तुम बलोचिस्तान में तुम्हारी चलती नहीं। पूरा बलोचिस्तान लिबरेट हो सकता है, पूरा बलोचिस्तान एक अलग मुल्क बन सकता। बलोच भाइयों सुनो, बलोच भाइयों सुनो, आपका पूरा देश एक अलग मुल्क बन सकता। मौका अच्छा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये एक नई चीज जो आई है। अब खमैनी का क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा। मुझे लगता है खमैनी इज ऑन इट्स लास्ट बेट, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट नहीं है, इट हैज बिकम अ रेवोल्यूशन। नाउ पीपल आर सेइंग इट इज मच बिगर देन द इस्लामिक रेवोल्यूशन। और जबकि इंटरनेट बंद है, फोन बंद है, तब भी सैटेलाइट के माध्यम से, VPNों के माध्यम से, दाएं बाएं से कुछ ना कुछ वीडियो आ रहे हैं, एंड थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग, और आई कैन 110% एश्योर यू इजराइल इज प्लानिंग समथिंग। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, मुझे हो भी नहीं सकता, बट हाँ अमेरिका और इजराइल कुछ प्लान कर रहे हैं बॉस, एंड दे आर गोइंग टू हिट इट बिग टाइम। ये जरूर होने वाला, इतना तो मुझे कंफर्म है। ये रहा आपका खुमैनी की नई टैक्टिक। जो प्रोटेस्ट करे वो खुदा और रसूल के खिलाफ है, उसको सजाए मौत दो। मौत कोई भी दे सकता है। तो अब कितने लोग मरेंगे? अनफॉर्चुनेटली आई होप ब्लड बाथ डजंट हैपन, जेनोसाइड डजंट हैपन, बट अमेरिका के पास भी टाइम लिमिटेड है। क्या शाह के बेटे के मिलने के पहले स्ट्राइक होगी, शाह के बेटे के मिलने के बाद स्ट्राइक होगी? क्योंकि अमेरिका को आज के डेट में भी पता कि खमैनी का बंकर का है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक हिम आउट, और ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीजों को यहां से संयमित किया जा रहा। अब इस सब का सीरिया से क्या संबंध है? मैंने लिखा सीरिया इरप्ट्स, सीरिया से क्या। और हाँ, जो भी ईरान में होने वाला 48 से 72 घंटों में मामला होने वाला। अगर कोई इंटरेस्टिंग कमेंट हो टीम दिखा दो, हम भी थोड़ा विल आल्सो लाफ एंड लाफ्टर। तो देखिए अब जो सीरिया में क्या, सीरिया में एक बड़ी अजीब चीज मैं देख रहा हूँ। सीरिया की शतरंज लिखना चाहिए था मुझे, सीरिया इरप्ट्स की जगह मुझे सीरिया की शतरंज लिखनी चाहिए थी। ये ना मेरे को भी अंग्रेजी, मेरी टीम को भी अंग्रेजी वर्डों से